केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर में जो भी चीजें आएंगी वो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत ही तो आएंगी भाई, ठीक। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बाद में जब केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस और भी आ गई, जब केमिस्ट्री के बारे में स्टडी की गई तो देखा गया कि कुछ एलिमेंट का कुछ अलग ही रोल होता था। तो नाउ आवर हेडिंग इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, और लास्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, दैट इज फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए क्या है, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किनकी? हाइड्रोकार्बन की, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है और उनसे उत्पन्न होने वाले जितने कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये लिविंग, ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये लिविंग बीइंग से आया है। इसमें बात करते हैं कि कैसे हाइड्रोकार्बन और उनसे डेरिवेटिव कैसे बनते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन मींस ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और कार्बन हम जानते हैं हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बिकॉज इसमें कार्बन की स्टडी की गई है। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन हम अगर यही कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की जो स्टडी होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज कार्बन से तो बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, आप जानते हैं उसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। These are not organic compound, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाले डेरिवेटिव, उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करेंगे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन तो हो गए, उसके डेरिवेटिव होगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेस्ट, कितने एलिमेंट होते टोटल? 118 एलिमेंट। तो जो बाकी रेस्ट 116 एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। यानी कि रेस्ट 116 एलिमेंट हम किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें हम देखेंगे कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बाकी सारे एलिमेंट के बारे में बताती है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक का ही एंटोनिम सी तो इनऑर्गेनिक है ना। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली जो बाकी एलिमेंट बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वही है स्टडी ऑफ रेस्ट एलिमेंट, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री में जो ये हम हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, ये डेरिवेटिव बना रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, उनकी जो ब्रांचेस होंगी, उनमें जो लॉज लगेंगे, उनमें जो प्रिंसिपल फॉलो होंगे, उनमें जो भी मतलब एक्स्ट्रा हम हीट, जैसे हीट चेंज होता है कई रिएक्शन के दौरान क्या होता है? स्पीड चेंज होती है रिएक्शन की। तो वो सब चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द लॉ प्रिंसिपल व्हिच इज यूज्ड इन स्टडीइंग हाइड्रोकार्बन मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि जो लॉज प्रिंसिपल इन दोनों ब्रांच की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड लास्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि हम लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। कैसे? या तो क्वांटिटेटिव और या फिर क्वालिटेटिव।
तो फिजिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री क्या होती है, लेबोरेटरी में, लैब में होती है। मीनिंग्स थोड़ा सा गलत हो रही है, लैब में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक। तो ये सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 14 चैप्टर हैं जिनको आगे डिवाइड किया गया है। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट में हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बताएंगे आप कि बताइए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आई थिंक अगर मैं कहूं कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी डेली प्रोसेस करते हैं हम अपनी लाइफ में, दैट इज मीन्ड फॉर केमिस्ट्री। मतलब स्टार्ट करते हैं, अगर सुबह उठते हैं तो जो अलार्म बेल लगती है वो भी तो केमिस्ट्री की देन है। उसके बाद ब्रश करते हैं, जो कोलगेट होता है उसमें केमिकल जो होते हैं वो भी केमिस्ट्री है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सुबह साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो साइकिल में भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है सब केमिस्ट्री तो है। नहाते हैं, वाटर का एक और नाम होता है, जानते हैं ना, H2O, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये भी क्या है, केमिस्ट्री। और इसमें हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन भी केमिस्ट्री की देन है। खेती में अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में बात करें तो यूरिया है, DDT है, ये सारे केमिकल्स ही तो हैं। यूरिया आप जानते हैं, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय साइंटिस्ट। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया पाया गया था। इसके बाद BSc गैमेक्सीन के बारे में जानते हैं, गैमेक्सीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और वो भी केमिस्ट्री ही है। कपड़े से लेकर आप जो खेती में, इसके अलावा पॉलीमर्स जो प्लास्टिक है वो सब क्या है, केमिस्ट्री। यानी कि अगर आप मेडिसिन की फील्ड में जाओ तो आपको अगर बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो, केमिस्ट के पास ना। तो केमिस्ट, तो वहां पर भी केमिस्ट्री का ही तो रोल है। जितनी मेडिसिन है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह, ये सब क्या है, ये केमिकल्स हैं। ये केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है उनका कंपोजिशन ही तो है। तो मतलब कहने का कि इन एवरी फील्ड, लगभग आज की लाइफ में अगर केमिस्ट्री को हम हटा दें तो आई थिंक वी कांट सर्वाइव विदाउट केमिस्ट्री, बिकॉज वी ड्रिंक वाटर एंड वाटर इज द केमिस्ट्री। तो यानी कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का रोल हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। और आगे भी केमिस्ट्री से हम देखो बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे अभी रेफ्रिजरेटर में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आपने सुना होगा, CFC। तो जो रेफ्रिजरेटर में जो CFC गैस होती थी वो वहां से निकलती थी और वो क्या करती थी, ओजोन लेयर को नष्ट कर रही थी ना। अब इस CFC पर बैन लग गया है, इसकी जगह कौन सी गैस यूज कर रहे हैं हम लोग, अमोनिया गैस। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ को आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी तो बचा रही है ना। मान लो अगर केमिस्ट्री ना होती, मान लो अगर केमिस्ट्री के मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो इन सब चीजों के बारे में डिस्कवर ना कर रहे होते तो क्या होता, एक टाइम पर हमारा ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, हम साइंटिस्ट लोग यहाँ पर ये सब चीजें रिसर्च करते जा रहे हैं और अपनी जो ये एनवायरनमेंट है उसमें जो पॉल्यूशन है उसको भी कम कर रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, इसीलिए हम इस केमिस्ट्री को पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में। केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस आप डेली लाइफ में और भी पता करिए और बताइएगा कि केमिस्ट्री के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एंड अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको पहला बताया था कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या होता है। हालांकि आपको पता है मैटर क्या होते हैं, 9th क्लास में मैटर के बारे में बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, बट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हल्का सा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो, मैं कोशिश करूंगा कि काफी सारी चीजें आपको कुछ नहीं बताऊं, लेकिन फिर भी जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हो वो चीजें एक बार आप पढ़ चुके हो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान चैप्टर लगेगा, बट फिर भी एक बार आप उसको रिवाइज करेंगे